नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा जो है वो मधुबनी में चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा। इस दौरान जो है तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी के साथ गाड़ी में मौजूद थे तो उनके बगल में एमआईएम जिंदाबाद के नारे लगने लगे और एमआईएम के समर्थक पोस्टर लेकर पहुंचे थे। और वो आप वीडियोस के माध्यम से देखिए किस तरीके से एमआईएम जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और तेजस्वी जी एमआईएम को गठबंधन में लेना होगा, ये भी नारे लगने लगे हैं। हमारे साथ एमआईएम के एक समर्थक है जिन्होंने ये हाथ में पोस्टर ले रखा है और ये भी वहां पर नारा लगा रहे थे। तेजस्वी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्यों नारा लगा रहे थे? हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में एमआईएम को शामिल किया जाए। हिस्सेदारी के लिए चाह रहे हैं। जब 20% हमारी आबादी है मुसलमानों की बिहार में और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है और गठबंधन अभी बोलिए आप बताइए कि क्या मतलब अपनी पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के लिए नारा लगा रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को इंडिया महागठबंधन में शामिल किया जाए। क्यों चाहते हैं? वो लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हिस्सेदारी चाह रहा हूँ। 20% हमारी आबादी है बिहार में और उस हिसाब से हम लोग को हिस्सा नहीं मिल रहा है। 2% गठबंधन में जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। घुसना निमंत्रण दे रहे हैं निमंत्रण दे रहे हैं हम। जी सर, वोट से ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमको भी हिस्सा। मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे? ये तेजस्वी यादव अगर एमआईएम से गठबंधन करते हैं तो मुख्यमंत्री बनना इसका निश्चित है। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका सपना रह जाएगा, क्योंकि ये 2% वाले को लेके साथ में घूम रहे हैं और हमारा वोट सिर्फ इनको चाहिए, हमारा लीडर इनको नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग गठबंधन का प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमको गठबंधन में रखे और मजबूती के साथ भाजपा को हराए। आप लोग नारा लगा रहे थे वहाँ पर? नारा क्या लगा रहे थे? गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हमारी भी तो लीडरशिप होनी चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि गठबंधन में हमको रखा जाए। बस आप जब नारा लगा रहे थे तेजस्वी यादव ने आपकी तरफ देखा? हमने मैक में नारा लगाया, ओवैसी साहब जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन वो सुन सब रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लगता है कि आपको गठबंधन में लेंगे? न ले उनका नुकसान है, वो न ले उनका नुकसान है, लेकिन गठबंधन में ले लेने से इनको 100% फायदा होगा। लोग हैं मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनका सपना पूरा हो जाएगा मुख्यमंत्री का। हाँ, कोई हमारी डिमांड नहीं है कि पूरी सीट पे लड़ना है, गठबंधन में बस रखे। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या लगता है? ये लोग हम लोग के वोट से इनके माताजी मुख्यमंत्री बनी, इनके पिताजी मुख्यमंत्री बने। हम लोग सिर्फ दड़ी बिछाएंगे कि हम लोग का भी कोई नेता होना चाहिए। खाली हम लोग से वोट ले रहे हैं। 18% वाले को छांटे हुए, 2% वाले मुकेश सहनी को, जो उनके समाज का लोग उनको वोट भी नहीं देता, उनको लेके घूम रहा है। अब मुसलमानों से सिर्फ टेंट बनवा रहा है, कुर्सी लगवा रहा है, दड़ी बिछवा रहा है। और ये अकर्म में रहेंगे, इग्नोर करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हाँ, मुश्किल बिल्कुल होगा। मुश्किल हो जाएगा। हमारा वोट का बिखराव होगा, ये नहीं बन पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होगा। जो बोल रहे हैं ना, जिसके बारे में वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी वाला पैसा उनकी पार्टी में इमरान प्रताप घड़ी जी जो हैं, वो एमआईएम के 2 वोट बी टीम है। 1 मिनट पहले सवाल सुनिए। उनकी पार्टी में जो इमरान प्रताप घड़ी साहब हैं शायर, वो एमआईएम के 2 वोट से राज्यसभा में चुने गए थे। वो एहसान फरामोश आदमी है, वो हमको कह रहे हैं यादवों की पार्टी है और यादव को वोट करता है, राजद को वोट करता है जब आरजेडी का कैंडिडेट यादव हो तभी करता है, वरना नहीं करता है। मुसलमान होगा वहाँ हरा देगा, उसका वहाँ का अपना आरजेडी का कैंडिडेट जो पूर्व प्रत्याशी होता है वो हरा देता है। जिसका टिकट कटता है वो भाजपा को डायरेक्ट वोट करता है और महागठबंधन को नहीं करता। वो चाहता है कांग्रेस का कम से कम 20% एमएलए एमपी अभी बीजेपी में भरा हुआ है। तो बीच में बात नहीं है। मधुबनी लोकसभा में फातिमी जी सबूत है, जो मिथिला के बहुत बड़े नेता, लेकिन यादवों ने उनको वोट नहीं दिया, वो हार गए। हिमाचल में मास्टर मुजाहिद जदयू से थे, भाजपा के स्टेज पर दोनों एकत्र हुए और भाषण मुसलमानों के खिलाफ भी भाषण किया गया, उसमें वो शामिल थे और अभी फिर आरजेडी में शामिल हुआ है। वो कौन भाजपा से ले रहा है पैसा? चलिए, तो देखिए यहाँ पर एमआईएम के समर्थक भी पहुंच गए जहां तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। माफ कीजिएगा, जहां पर सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तेजस्वी यादव गाड़ी पर मौजूद थे और वहीं पर ये नारा लगने लगा कि एमआईएम जिंदाबाद, तेजस्वी यादव गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। देखिए किस तरीके से इन्होंने जो क्वेट लिखा है, इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए वरना फिर न कहना मम्मी ओवैसी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, मम्मी ओवैसी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। तंज कसा गया है तेजस्वी यादव पर।
अब हालांकि इन्हीं का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने हमें इग्नोर किया है, अगर इग्नोर करेंगे तो मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह जाएंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, मधुबनी।